नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि लोन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, लोन हर किसी को कभी न कभी लेना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि लोन के बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं करते हैं, किसी भी बैंक से लोन ले लेते हैं। लोन लेने के बाद वो टर्म्स कंडीशन पढ़ते नहीं हैं, जिनसे उनको फ्यूचर में लोन बंद करने में या ब्याज को कम कराने में कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें। ये वीडियो से आपको ये सीखने को मिलेगा कि लोन लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं उनसे किन बातों का निगोशिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला, अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप इंस्टीट्यूट का चुनाव करें, कौन से बैंक या एनबीएफसी से आप लोन लेने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप बिना होमवर्क किए आप लोन अप्लाई करेंगे, आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपके सिविल में अपडेट हो जाएगा कि आपका लोन रिजेक्ट हो गया। तो आपको अगर पहले प्लान करके लोन अप्लाई करेंगे तो आपका लोन रिजेक्ट नहीं होगा, एक ही बार में एक ही जगह से लोन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप 3-4 बैंकों से या एनबीएफसी का ऑनलाइन के द्वारा अपने मोबाइल के माध्यम से रिसर्च करिए कि कौन सा बैंक की क्या टर्म्स कंडीशन है। इसके बाद आप बैंक का जो लोन लेने जा रहे हैं उसमें देखिए कौन से बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और जो आप लोन ले रहे हैं, सिक्योर लोन ले रहे हैं, अनसिक्योर लोन ले रहे हैं, तो अगर सिक्योर लोन ले रहे हैं तो उनमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अनसिक्योर लोन ले रहे हैं तो कौन से बैंक का क्या रेट है, इंटरेस्ट है, कंपेयर कर लीजिए। फिर तीसरी चीज़ है कि लोन आप जो है कितने साल के लिए ले रहे हैं। तो लोन हमेशा कम से कम टाइम के लिए लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेने से आपको ब्याज जो है, बैंक पहले ब्याज ज़्यादा चार्ज करता है, प्रिंसिपल अमाउंट बहुत कम चार्ज करता है। तो जितना ज़्यादा आपका टेन्योर ज़्यादा बड़ा होगा तो आपको इंटरेस्ट रेट उतना ज़्यादा देना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि आप कम से कम टाइम के लिए लोन लें। फिर आपको देखना है कि बैंक में प्रोसेसिंग फ़ीस क्या चार्ज कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद बैंक उसमें प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज करता है। अगर आप किसी डीएसए के माध्यम से लोन अप्लाई करते हैं और बार्गेनिंग सही तरीके से करते हैं तो आप प्रोसेसिंग फ़ीस ज़ीरो भी करा सकते हैं। अभी मैं जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो का पार्ट बताने वाला हूँ, और लोन में जो 99% कस्टमर इस बात का ध्यान नहीं रखते कि भैया आप जो लोन ले रहे हो उसमें फोर क्लोजर चार्ज कितना लगा है। फोर क्लोजर चार्ज लोन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कल को अगर आपको लोन को किसी बैंक में ट्रांसफ़र करना है बिकॉज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस बैंक में आपने लोन लिया है, अगर आपने उस बैंक ने आपको 5% फोर क्लोजर चार्ज लगा दिया बैलेंस ट्रांसफ़र करने में या लोन क्लोज करने में, तो कल को आप लोन बंद कर, तो 10 करोड़ का लोन है तो 5% के हिसाब से 50 लाख रुपए हो जाएंगे। तो इसलिए आप फोर क्लोज़र इसलिए कम हमेशा जीरो करवाइए या मिनिमम कराइए, या एक पार्टिकुलर टाइम के लिए कराइए कि भाई 6 महीने तक अगर हम लोन चलाएंगे, 6 महीने के तक आप फोर क्लोज़र ले सकते हो, 6 महीने के बाद बेवफ है, जीरो। क्योंकि आरबीआई क्या करता है, रेट कभी घटा देता है कभी बढ़ा देता है। तो जनरली क्या है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग होता है, रेट बढ़ेगा तो आपका बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। तो जनरली अगर रेट घट गया, 2 से 3% रेट घट गया, और आप उन बैंक से बोल रहे हो जिनसे आपने लोन ले रखा है कि मेरा रेट घटा दो, और आपके बैंक ने फोर क्लोजर चार्ज लगा रखा, तो अब आप किसी बैंक में जा नहीं सकते हो, तो वो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं घटाएगा, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो हमेशा फोर क्लोज़र जीरो लेने की कोशिश करें। और जो है आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो प्रेजेंट में चल रहा है वो आप निगोशिएट कर लीजिए। और लोन हमेशा आप डीएसए के माध्यम से अप्लाई करें, क्योंकि लोन के बारे में आप लोगों को ज़्यादा, कस्टमर को इतना ज़्यादा डिटेलिंग पता नहीं होता। डीएसए जो डायरेक्ट सेल्स टीम होती है वो लोगों को बैंक कमीशन देता है, आपसे उनको कोई कमीशन चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जनरली वो क्या करते हैं, अगर उनसे आपके अच्छे रिलेशन हैं और उनको आपको दोबारा आपके साथ बिजनेस करना, तो अब पहले आप उनसे थोड़ा उनका रिसर्च कर लीजिए, 2-3 डीएसए से समझ में आए कि स्टेब्लिशमेंट क्या है इनका, कितना पुराना एक्सपीरियंस है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान दे के अगर आप डीएसए के माध्यम से काम करेंगे, तो डीएसए क्या करता है, एक बैंक और आपके बीच में एक पिलर का काम करता है। कल को कोई सर्विस की भी ज़रूरत है तो बैंक वालों के पास तो बहुत सारे कस्टमर होते हैं, तो इतना ज़्यादा वो सर्विस पे ध्यान देते नहीं। लेकिन डीएसए का क्या है, डायरेक्ट बैंक से कनेक्ट होता है, रोज़ उनकी डीलिंग होती, तो आपका काम जो है तो जल्दी भी होगा और आसान तरीके से होगा।
इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। और मैं आपको लोन कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, एक वेबसाइट है www.mortgage-loan-credit-card-insurance-investment-offer.in, इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में डाला हुआ, वहाँ से जाके आप कंपेयर भी कर सकते हैं, अपने EMI भी चेक कर सकते हैं, सिविल भी चेक कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।